Hello everyone, my name is Usman and welcome back to React.js tutorials. Today in this video, we will perform insert and delete operations. जी हाँ guys, आज की इस वीडियो में हम insert और delete के operations को perform करेंगे। ये आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है, हम ये फॉर्म बनाएंगे और इसी तरह इसके अंदर एक फील्ड लेंगे। फील्ड लेने के बाद हम इसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड जब ऐड करेंगे, जैसा कि हम इस तरह ऐड करेंगे और नीचे हमें वो ग्रिड में शो हो जाएगा और उसके बाद हम ये डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यानी कि हम इंसर्शन और डिलीट का ऑपरेशन इस वीडियो के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि ये मेरा इस प्लेलिस्ट का 32nd वीडियो होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल ट्यूटोरियल्स टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। गाइस इसको हम स्क्रैच से लेके चलेंगे तो हम सबसे पहले app.js में आ जाते हैं और app.js को हम बिल्कुल एम्प्टी से लेके चलेंगे क्योंकि app.js ही हमारा जो मेन कंपोनेंट है जो index.js के अंदर यूज़ होता है। तो चलिए अब इसके अंदर हम गाइस इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक शॉर्टकट मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताई थी जो आप लोगों को मैंने इंस्टॉल भी करवाई थी कि आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। जो हम एक कंपोनेंट को लिखने के लिए काफ़ी टाइम वेस्ट करते थे, आप सिंपल इसको शॉर्टकट की के साथ भी आप इसको कंपोनेंट परफॉर्म कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट बना सकते हैं। ये देखें तो गाइस ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट बन गया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये पैनल लेना है। पैनल के अंदर इनपुट फील्ड और ये सबमिट का बटन है। तो ये सबमिट का सबसे पहले हम ये यूज़र इंटरफेस बना लेते हैं। इसको मैं बाकी जितनी भी फाइल्स ओपन है सबको बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और इसको ज़रा मैं जूम कर देता हूँ। गाइस हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ से हम पैनल उठा लेते हैं। बूटस्ट्रैप 4 के अंदर इसको कार्ड कहा जाता है। तो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर से हम कार्ड उठा लेते हैं। यहाँ से सिंपल सा एक कार्ड उठा लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। ये कार्ड उठा लेते हैं, इस कार्ड का कोड ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर ले आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये टर्मिनल को मैं नीचे से रिमूव कर देता हूँ। तो इसको ज़रा मैं जूम कर देता हूँ, मज़ीद इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये इसमें से अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड भी हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से उठा लेते हैं। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चले जाते हैं दोबारा, यहाँ पे फॉर्म को देख लेते हैं। ये फॉर्म्स पड़े हुए हैं, इन फॉर्म से हम एक फील्ड उठा लेते हैं। हमें ये सारा उठा लेते हैं और ये कार्ड बॉडी के अंदर जाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। गाइस हमें सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट फील्ड चाहिए, बाकी मैं सारा रिमूव कर देता हूँ और इसको एरर को देख लेते हैं। ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमारा जो इनपुट फील्ड का ये टैग है ये क्लोज नहीं हो रहा। तो ये क्लोज हो जाता है, इसको ज़रा थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये कार्ड बॉडी है, इस कार्ड बॉडी को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और ये मज़ीद हम इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं ऐसे। ये हमारी मेन डिव है। इस मेन डिव को आपको ऑलरेडी बताया, जब मल्टीपल एलिमेंट्स आप लिखते हैं एक डिव के अंदर लिख सकते हैं या आप सिंपल एम्प्टी टैग के अंदर। ये अब इसकी आउटपुट भी देख लेते हैं। ये तो गाइस ये देखें, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसके अंदर मुझे जो है ये चीज़ नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं और मज़ीद इसको ज़रा हम, ये आईडी मुझे नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं। मज़ीद ये भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं। बस सिंपल। और इसकी टाइप हम कर देते हैं टेक्स्ट और मज़ीद यहाँ पे हम ये भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्म। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। ये
गाइस अब होगा क्या, जब मैं जो भी इधर टेक्स्ट परफॉर्म करूंगा, जो भी इधर लिखूंगा इनपुट फील्ड के अंदर, वो सबमिट करूंगा और नीचे मुझे एक ग्रिड में शो जाना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक ग्रिड चाहिए। तो ग्रिड को भी हम देख लेते हैं। ग्रिड के लिए हमें टेबल्स चाहिए, हम इसी के ऊपर आ जाते हैं। हम इसे अलग से सर्च कर लेते हैं यहाँ से जाके, और यहीं से उठा लेते हैं टेबल्स। यहाँ से हम ये टेबल उठा लेते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और ये एक टेबल उठा लेते हैं। ये उठाने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे मैं अलग से एक टेबल डाल दूँ। इस टेबल के अंदर जस्ट और जस्ट मुझे एक टेबल हेडर चाहिए जो मेरा फर्स्ट नेम होगा, और बाकी ये रिमूव कर देते हैं। सॉरी, इसको एक और भी चाहिए जिसके अंदर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, ये भी रिमूव कर देते हैं। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक्शन। और मज़ीद हम इधर जो हमें चाहिए बॉडी के अंदर रिकॉर्ड चाहिए, वो जस्ट एक ही चाहिए, उसके ऊपर हम लूप चला देंगे। और इसके अंदर टेबल डाटा के अंदर इसको रिमूव कर देते हैं, और इसके ये एक ही चाहिए। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये गाइस अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन काम है, जब ये हमारी इनपुट फील्ड को हमने कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इसकी वैल्यू, इसको हम ऑन चेंज हैंडलर के थ्रू कंट्रोल करते हैं, हुक्स के थ्रू। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनपुट इवेंट। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं इनपुट इवेंट का, कॉन्स्ट ये। और गाइस अब इसको कंट्रोल करना है हम स्टेट के थ्रू, हुक के थ्रू। तो अब हम एक हुक इधर क्रिएट कर लेते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे हमें करंट वैल्यू मिलती है इनपुट, और उसके बाद नेक्स्ट हमें मिलती है अपडेटेड स्टेट होती है सेट इनपुट। और यहाँ पे हम इसको यूज स्टेट को यूज़ कर लेते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये चाहिए। और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट भी करवा लेंगे स्टेट। शुरू में हमें एम्प्टी रिकॉर्ड चाहिए, और मैं इस इनपुट को इधर कॉल कर लूँगा। जो ही हमारा ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ फंक्शन को, इसके अपडेटेड फंक्शन को, जो किस नेम से सेट इनपुट से, और इसको मैं पास कर देता हूँ e.target.value। गाइस ये मैं ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आप लोगों के लिए रिवाइज हो रहा है जस्ट। अगर आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो ऑन चेंज के ऊपर हमने जस्ट सिंपल इसको कॉल किया, इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा था, इसकी वैल्यू आ रही थी, इसके सारे एट्रीब्यूट्स में एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, अब ये हमारा जब चेंज होगा तो इसकी वैल्यू हमारी सेट होके यहाँ पे आ जाएगी करंट स्टेट में, वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं। इस तरह गाइस सबमिट का फंक्शन, ये सबमिट के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। हम फॉर्म टैग को ही ले लेते हैं यहाँ पे, आई थिंक सो फॉर्म नहीं लिया, हम फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे फॉर्म और ये उठा लेता हूँ यहाँ पे। ये फॉर्म ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, सॉरी, इसको ख़त्म कर दें। ये फॉर्म ठीक है, ऑलरेडी फॉर्म यूज़ हो रहा है हमारा। यहाँ पे मैं ऑन सबमिट कॉल करता हूँ, इसका अपना इवेंट है। जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो इसके ऊपर मैं सबमिट फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, एक मिट फंक्शन। इसी फंक्शन को ऊपर मैं बना लेता हूँ अब। और गैस जब भी हमारा सबमिट फंक्शन कॉल होता है, आप लोगों को बताया मैंने, ये फॉर्म जो हमारा होता है ये पोस्ट बैक कॉल होती है, तो ये हमारा पेज रिफ्रेश कर देता है।
तो इस दौरान हमारा एक ऑब्जेक्ट पास होता है, हमने इसको रोकना है रिफ्रेश होने से पेज को, पूरे ब्राउज़र को। तो हमने ई डॉट, इसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, ई डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोक दे। ये इसकी आउटपुट देखते हैं। अभी इधर मैं जो भी, अब ये हमारी कंट्रोल हो रही है फील्ड, जो भी मैं इधर लिखूंगा तो अब ये सबमिट करूंगा, तो सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए उसकी। तो अब जो ही मैंने जो भी मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ, मेरी इसके अंदर हमें करंट वैल्यू मिलती जा रही है। जब भी हमारी वैल्यू चेंज होती जा रही है तो इसकी वैल्यू मिलती जा रही है और इस वैल्यू के अंदर सेव होती जा रही है। सेव होने के बाद अब हम इसको सबमिट के ऊपर फैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे सबमिट जो ही मैं करूँ तो इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है, यहाँ पे सबमिट के ऊपर। तो इसके लिए मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ सबमिट वैल्यू सेट, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ सबमिट। इसी को मैं कॉल करता हूँ सबमिट को, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ क्या है, जो हमारी इनपुट करंट वैल्यू होगी, वैल्यू के अंदर पड़ी होगी। जो इसके अंदर पास होगी वैल्यू, वो सबमिट वैल्यू में मुझे मिल जाएगी और इसको मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन में। ये अब मैं जो भी इधर लिखूंगा, सबमिट करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। गाइज हमारा मेन काम क्या है कि जब भी हम सबमिट करते जाएं वैल्यू, तो मजीद वैल्यूज यहाँ पे ऐड होती जाएं ग्रिड के अंदर। तो इसको कैसे करते हैं, इसे कैसे कर सकते हैं गाइज, सोचें ज़रा। गाइज ये हमारा जो भी है, ये हो सकता है, अगर आपके माइंड में आ गया है तो आप बता दें कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़रूर बताइएगा। वरना गाइज ये देखें कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। इस पर जो ही सबमिट करेंगे तो हमने इस टेक्स्ट फील्ड को एम्प्टी करवाना है। उसके बाद ये जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है वो भी रिमूव ना हो, और उसके बाद नीचे एक मजीद वैल्यू हमारी यहाँ पे ऐड हो जाए। यानी कि जितनी वैल्यूज हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे वो यहाँ हमारी ग्रिड में आती जाएं। तो गाइज ये कैसे पॉसिबल हो सकता है गाइज, ये अरे के थ्रू हो सकता है। तो इसको अरे के थ्रू हम कर सकते हैं। तो अरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने ये वैल्यू सबमिट करवाई है, यहाँ पे मैं एक अरे डिफाइन कर लेता हूँ, इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो हमारी स्टेट ये है, ये हमने बनाई है, इसके अंदर हम इसको अब अरे पास कर रहे हैं, एम्प्टी अरे। गाइज अब हम इस स्टेट को जब सबमिट करेंगे, पहले तो हम जस्ट एक फील्ड पास कर रहे थे, एक डाटा इनपुट फील्ड, एक ही फील्ड थी और उसका जो डाटा आता था वो पास कर देते थे। अब हमने इसको अरे पास करनी है। अरे पास करने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अरे हमारी एक प्रीवियस अरे से हम एक अरे का डाटा दूसरी अरे में कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसकी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास ओल्ड रिकॉर्ड तो आ रहा होता है, ओल्ड रिकॉर्ड तो हमारे पास आ रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस तरह हमारे पास कॉल बैक फंक्शन के अंदर इस सबमिट स्टेट के अंदर ओल्ड रिकॉर्ड आ जाता है। तो ओल्ड रिकॉर्ड जब हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आगे से इसको अब अरे पास करेंगे। अरे कैसे पास करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, और इसको ऐसे करके ओल्ड रिकॉर्ड हम एज इट इज पास कर देंगे। हम कहते हैं जो ही हमारा सबमिट हो रिकॉर्ड, ये स्प्रेड ऑपरेशंस के थ्रू हम जस्ट ओल्ड रिकॉर्ड पास करेंगे, और मजीद हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू रिकॉर्ड है उसको एज इट इज इधर पास कर देंगे। जो न्यू हमारी फील्ड होगी वो इसके अंदर आ रही होगी, उसका डाटा इसके अंदर आ रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास ओल्ड अरे एज इट इज चली जाएगी, उसके बाद मजीद जो हमारा डाटा आ रहा है वो भी इसके अंदर बाइंड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये इसको पूरी की पूरी अरे इसको पास हो जाएगी, और इधर भी हमें अरे मिलेगी। अब जब यहाँ पे अरे मिलेगी तो इसके ऊपर हमें लूप लगानी पड़ेगी। इसके ऊपर लूप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आ जाते हैं टेबल के अंदर। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसी ब्रैकेट के अंदर हमें इस रो के ऊपर ज़रूरत है लगाने की। इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, इसके ऊपर मैप कर देता हूँ मैं। मैपिंग मेथड के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मैपिंग के ऊपर ये मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बनाई है। इसके अंदर भी मैंने आप प्रीवियस रिएक्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर जो प्रीवियस मेरी वीडियो है, रिएक्ट जेएस की सीरीज है, इसके अंदर भी मैं बता चुका हूँ, इसका अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आ रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास
एलिमेंट आ रहा होता है एज इट इज़, जो हमारे रे के अंदर होते हैं, जो रिकॉर्ड होता है वो एज इट इज़ आ रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका इंडेक्स आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पूरी की पूरी अरे आ रही होती है, कि जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस अरे के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें जस्ट और जस्ट क्या चाहिए, हमें जस्ट एलिमेंट ही चाहिए। जो हमारे पास एलिमेंट आ जाता है, एलिमेंट आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी मैंने इसको कॉल बैक फंक्शन के अंदर करना था मजीद, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मजीद ये फैट एरो फंक्शन और ये कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर अब हम ये रो को उठा के इसके अंदर डाल देंगे। हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड आएगा वो इस टेबल डाटा के अंदर हम इसको, अब एलिमेंट के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, तो एलिमेंट ये इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर लिखा जाएगा। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। अब मैं इधर जो भी इधर मैं इनपुट दूंगा, सबमिट करूंगा, तो ये हमारे पास एरर आ गया है, डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। इसको देख लेते हैं गाइस, हमने इसको रिटर्न तो किया नहीं है, इसको रिटर्न कर लेंगे और अब हमारा एरर रिमूव हो जाएगा। मगर एरर अभी भी आ रहा है, सबमिट वैल्यू फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन। इसको हम देख लेते हैं, सबमिट वैल्यू, इसको देखते हैं, ये सेट सबमिट किया हमने ओल्ड रिकॉर्ड। और गाइस ये देखें गाइस, हम इसको अरे पास कर रहे हैं और यहाँ से हम इसको ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। हमने इसको अरे पास करनी है, ना कि हमने इसको ऑब्जेक्ट पास करना है। ये हमने इधर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगानी, हमने इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमने पास करना है। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं। ये गाइस ये देखें, अभी इसके अंदर एक इशू ये है कि ये हमारा एम्प्टी होनी चाहिए। जब भी हम सबमिट करें तो इसको हमने एम्प्टी कर देना है स्टेट को। तो वो कैसे होगा पॉसिबल, ये सबमिट करते हैं हम। यहाँ से सबमिट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये वैल्यू है जो मेंटेन कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, इस स्टेट को हम कॉल करेंगे और इसके अंदर हम एम्प्टी पास कर देंगे। अब मैं जो ही इसके अंदर में ये देखें, अब मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ उसके बाद ये एम्प्टी हो जाती है। गाइस नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए गाइस, अगर हम इसको इस तरह कर लें कि ये हमारा जितना भी ये लूप चल रही है, अब हम इसको एक अलग कंपोनेंट में ही यूज़ कर लें। मैं इधर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, इसको मैंने दे देता हूँ लिस्ट। ये बेटर हो जाएगा ज़रा ना, ये ऑलरेडी वो कह रहा है पड़ा हुआ है लिस्ट आइटम कंपोनेंट। ये गाइस इसको भी हम उसी तरह यूज़ करेंगे, RAFCE शॉर्टकट। ये लिस्ट कंपोनेंट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। इसको हमने इंपोर्ट कर लेना है यहाँ इसके अंदर। सेम नेम से हम इंपोर्ट कर लेते हैं /, ये। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लिस्ट है जहाँ से ये हमने ये लूप चलाई थी, ये लूप के ऊपर अब हम क्या करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे सिंपल लिस्ट कंपोनेंट को रिटर्न कर देंगे, आइटम कंपोनेंट। ये जो ही हम इसको कंपोनेंट को करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे, हमने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया लिस्ट कंपोनेंट को, और हमारे पास ये जो मैप हो रही है, ये जो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है, इसको हम यहाँ पे कस्टम एट्रीब्यूट में यानी कि प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी वैल्यू, इसको मैं देख देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू ये, इसके अंदर हम पास कर देंगे एज ए प्रॉप्स। तो ये एलिमेंट यहाँ पे पास हो जाएगा गाइस। ये अब हम इसी तरह लिस्ट कंपोनेंट के अंदर जाके वही जो अरे थी हमारी वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम सिंपल ये यूज़ कर लेते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए। ये हमारी एक अरे है
सॉरी, ये हमारी एक टेबल रो है, रो के अंदर हमारा ये रिकॉर्ड आ रहा है, रिकॉर्ड हमारा प्रॉप्स के अंदर आएगा। प्रॉप्स के थ्रू हमने कस्टम एट्रीब्यूट के अंदर पास किया है, यहाँ पे प्रॉप्स उठाएंगे हम, प्रॉप्स के थ्रू यहाँ से हम इसको डॉट टेक्स्ट करेंगे, हमारा कस्टम एट्रीब्यूट टेक्स्ट है ये। तो इसकी अब आउटपुट देखते हैं, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट, ये ठीक चल रही है। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे एक डिलीट आइकन चाहिए। डिलीट आइकन को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपल चले जाएंगे मटेरियल आइकन पे, या तो हम फॉन्ट ऑसम को यूज़ कर सकते हैं, या आप मटेरियल आइकन को, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, इसका मैंने पूरा npm के थ्रू पैकेज इंस्टॉल किया था। मैं इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मुझे मिल जाएगा डिलीट आइकन। ये जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करें और उसका ये इंपोर्ट कर दें मॉड्यूल। यहाँ पे मुझे चाहिए, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इंपोर्ट ये, और यहाँ पे मैं इसको टेबल रो के अंदर मजीद एक टेबल डाटा ऐड कर देते हैं जिधर मुझे आइकन चाहिए। और मैंने इसको सेम, ये हमारा एज ए कंपोनेंट है, कंपोनेंट को हम सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर लिखते हैं ये। गाइस अब हमने क्या करना है, मैं इसके ऊपर जो ही डिलीट आइकन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारा वो रिकॉर्ड अरे में से डिलीट हो जाना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, सबसे पहले यहाँ से हमें एक, तो आप लोगों को मैंने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर पहले ये भी बताया था, जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं उसकी एक यूनिक की होती है, उसको हम सेम की के नेम से यूज़ करते हैं। तो इधर हमें यूनिक की चाहिए, और उसको हम एक, हमारे पास आईडी तो आ रही है, जो इसका इंडेक्स है उसको हम एज ए आईडी यूज़ कर लेते हैं, जो हमारे पास अरे का इंडेक्स है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं इंडेक्स, ये हमारी की हो जाएगी कंपोनेंट की। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने आईडी को, ये हम एज ए आईडी भी यूज़ करेंगे। तो ये आईडी मैंने इसको पास कर देनी है आगे कंपोनेंट को। तो किस तरह पास करूँगा, इंडेक्स। और गाइस हमने मजीद एक काम करना है कि ऑन डिलीट का काम करना है इसके ऊपर। ऑन डिलीट का क्या काम करना है, मैं इसके ऊपर ऑन डिलीट का फंक्शन यहाँ से ऑन, अब गाइस अब जब हम इसके अंदर ऑन डिलीट का, मैं इस तरह अगर फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक पे कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो गाइस इसके अंदर इस तरह काम नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि हमारा जो डिलीट का फंक्शन है, अगर वो तो हमारा डाटा तो यहाँ पे है, आईडी तो मैं यहाँ पे पास करने लगा हूँ उसको। फॉर एग्जांपल उसकी मैंने आईडी पास करनी है यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रॉप्स, अगर मैंने यहाँ पास करनी है तो मैं कहता हूँ प्रॉप्स डॉट आईडी। आईडी तो मुझे यहाँ पे पास हो जाएगी, सॉरी सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये, ठीक है। आईडी तो मुझे यहाँ पे पास हो जाएगी इसकी, ये एरर दे रहा है, इसको हम यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसकी आईडी तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ये देख लेते हैं अभी, ये आईडी मुझे मिल रही है साथ साथ ये। तो गाइज अब हमने डिलीट पे क्लिक करें, हम कहते हैं डिलीट पे जो ही क्लिक करें, मगर डिलीट के ऊपर जो क्लिक करना है उसका एक्शन तो परफॉर्म हमने यहाँ पे करना है। मेन हमारा जो कंपोनेंट ऐप डॉट जेएस है, यहाँ पे रे सबमिट हो रही होती है, यहाँ पे स्टेट डिफाइन है हमारी, मगर हम डिलीट का बटन तो यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, और यहाँ पे हम प्रॉप्स के थ्रू डाटा ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे निकाल करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे ऑन सेलेक्ट एक इसकी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट डिफाइन कर लें, और इसके अंदर आप एक डिलीट का फंक्शन कॉल कर लें। मैं कहता हूं डिलीट आइटम, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन मैंने अब इधर एक डिफाइन भी कर लेता हूं यहाँ पे ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डिलीट, और ये इसको फैट एरो फंक्शन, ये हम डिलीट का फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और ये हमारा किसको डिलीट करना है, वो एक रिकॉर्ड ले रहा होगा, आईडी ले रहा होगा। तो गाइस ये ऑन सेलेक्ट का हमारा कस्टम एट्रीब्यूट बन गया। कस्टम एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे मैं इस टेबल डाटा के अंदर मैं कहता हूँ इसका ऑन, ये कस्टम, इसके अंदर ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है इसके अंदर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ऑन सेलेक्ट को यूज़ कर लेंगे, प्रॉप्स डॉट ऑन सेलेक्ट, और यहाँ पे हम प्रॉप्स डॉट आईडी हमारे पास आ रही होगी, डॉट आईडी पास कर देंगे इसको। यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ।
और गाइज अब हमने क्या करना है मजीद एक काम, जब हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं props डॉट ऑन सेलेक्ट के ऊपर, सॉरी हम ये मेरे ख्याल में गलती कर रहे हैं, हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ये हमारा टेबल डाटा है, हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर हम जब भी हम ये हमारा डिलीट आइकन है ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे कॉल करने के बाद यहाँ पे पास कर देंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये कॉपी किया था ये। तो गाइज ये जब भी हमारा इवेंट कॉल होगा ऑन क्लिक का, ऑन सेलेक्ट का हमारा ये प्रॉप्स एट्रीब्यूट है, ऑन सेलेक्ट हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है, और जो ही हमारा वो क्लिक होगा हमारी प्रॉप्स ये आईडी पास हो जाएगी इस डिलीट आइटम को। जो हमारा ये डिलीट आइटम है इसको हमारी पास हो जाएगी आईडी, यहाँ पे मिल जाएगी। गाइज यहाँ पे एक इशू है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ लॉग आईडी, इसकी आउटपुट देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ तो मुझे इसकी आईडी ये कुछ भी लॉग में नहीं मिलेगा, आई थिंक सो। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा, इसको एम्प्टी कर देते हैं। यहाँ पे ऐड किया मैंने रिकॉर्ड, उसके बाद ये इधर गाइस इसके ऊपर क्लिक ही नहीं हो रहा। गाइस इसके ऊपर क्लिक किस लिए नहीं हो रहा, जो हमारा ये फंक्शन है ये हमारा इस तरह कॉल नहीं हो सकता। ये असल में जो ही हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होता है तो उसी टाइम पे ये कॉल हो जाता है। ये हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर ये ऑन सेलेक्ट का डिलीट का ये हमारा उसी टाइम पे परफॉर्म हो जाता है। इसको हमने रोकना है। जब भी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हो तो हम कहते हैं कि ये हमारा उसी टाइम परफॉर्म ना हो, इसको हम इस तरह फैट एरो फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे तो ये हमारा फंक्शन उसी टाइम पे कॉल नहीं होगा। इसको जब हम क्लिक करेंगे तब ही ये कॉल होगा। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखें, मैं इसको कंसोल में दोबारा आपको दिखाता हूँ। अब हमारा ये इवेंट जो है कॉल हो रहा होगा। इसको एम्प्टी कर देते हैं। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इंटर करता हूँ, ये सबमिट किया है, और फिर मैं इधर रिकॉर्ड इंटर करता हूँ, सबमिट किया है। मैं अब इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा, सॉरी ये मेरा माउस का मसला है, आई थिंक सो ये माउस का बटन ख़राब है। दोबारा मैं ऐड कर देता हूँ, ये मज़ीद एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। ये अब मैं इस पर जो ही क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये लॉग जो मैंने करवाई थी वो आईडी आ जाएगी। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, इसी तरह ये 0 है, ये 1 है। देखा ये गाइस, हमें फैट एरो फंक्शन के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्या होता है, ये हमारा ऑलरेडी जो ही डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हमारा कॉल होता है तो उसी टाइम पे ये फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। उस टाइम उसको कुछ भी नहीं मिलता, props डॉट आईडी ऑन क्लिक पे ये कॉल नहीं हो रहा था। तो इसलिए आपको इसको फैट एरो में लिखना पड़ेगा। जो ही मैंने इस पे फैट एरो को लिखा है ऑन सेलेक्ट का, ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है, प्रॉप्स है। हम इसके अंदर हम डिलीट आइटम को पास कर रहे हैं। डिलीट आइटम हमारा क्या करेगा, अरे में से रिकॉर्ड डिलीट करेगा। अरे में से अब हमने रिकॉर्ड डिलीट करवाना है। यहाँ पे हमारे पास आईडी तो आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये सेट सबमिट को कॉल करेंगे और यहाँ से हम जो अरे है, जो हमारा इसके अंदर रिकॉर्ड पड़ा होता है, उसमें अरे में से हम रिकॉर्ड रिमूव करवाएंगे, फिल्टर करवाएंगे। वो कैसे करवाएंगे, यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद गाइस हमारा ये सेम काम इसी तरह होगा। ओल्ड अरे यहाँ पे हमारे पास आ रही होती है, ओल्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा होता है पूरी। फॉर एग्जांपल इसको अरे ही लिख लेते हैं, अरे। तो इसको हम क्या करेंगे, फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इधर फिल्टर यूज करना है। ओल्ड अरे हमारे पास आ रही है, हम इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न, इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड अरे, इसको हम रिटर्न के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट कर लेते हैं। इसके ओल्ड अरे हम कहते हैं, जो ओल्ड अरे है हमारी डॉट, इसके ऊपर फिल्टर करेंगे रिकॉर्ड को। फिल्टर करने के बाद हमारे पास इसके पास क्या होता है, इसके बाद भी 2-3 चीज़ें आ रही होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आ रहा होता है, करंट जो हमने उधर से क्लिक करवाया है। उसके बाद इसके बाद इंडेक्स आ रहा होता है। तो गाइस उसके नेक्स्ट हमारे पास अरे आ रही होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मजीद फिर दोबारा फैट एरो फंक्शन के थ्रू, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, इसको कॉल बैक फंक्शन में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस बंद, और यहाँ पे इसको फैट एरो फंक्शन के थ्रू दोबारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड। यहाँ से अब क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सिंपल रिटर्न क्या करेंगे, इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू आईडी। इसका मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। गाइज ये जो हमारी सेट सबमिट स्टेट है, ये सेट सबमिट स्टेट क्या है, जब हमने डाटा सबमिट फंक्शन से सबमिट किया था और इसके अंदर हमारा सबमिट वैल्यू आ जाती है, इसके ऊपर हम लूप चलाते हैं तो इसके अंदर हमारा सारा रिकॉर्ड होता है। इधर से हमने ओल्ड रिकॉर्ड निकाला है, ओल्ड रिकॉर्ड हमने इसी स्टेट से निकाला है।
ओल्ड रिकॉर्ड निकालने के बाद हमने उसके ऊपर फिल्टर किया है। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मॉडर्न क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट फिल्टर। ये क्या करता है, ये फिल्टर लूप चलाता है इसके ऊपर ओल्ड रिकॉर्ड के ऊपर। अब हमने क्या किया, जो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स अगर जो हमने आईडी पास की है, जो रिकॉर्ड मैच ना करे वो रिटर्न कर दे, जो रिकॉर्ड मैच कर जाएगा उसको ये रिटर्न नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं, 1 इंडेक्स पे मैंने क्लिक किया है डिलीट के लिए, तो वो क्या करेगा, 1 इंडेक्स जब इसके साथ मैच नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ओल्ड अरे के अंदर 3 रिकॉर्ड हैं और हमने क्लिक किया 1 वाले पे, 1 की आईडी आ रही है, जब 1 आईडी इसके साथ मैच कर जाएगी, हमने कहा है इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू, हमारे पास फॉर एग्जांपल आईडी पड़ा है 1, जब ये इंडेक्स के अंदर 0 आएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू, इसके साथ मैच नहीं किया, उसने मैच नहीं किया, तो वो हमारा रिकॉर्ड वो साइड पे फिल्टर कर लेगा। नेक्स्ट वो क्या करेगा, 1 इज नॉट इक्वल टू मैच, अगर मैच ना करे तो फिर रिटर्न करे, अगर मैच कर जाएगा तो वो इसको छोड़ देगा। नेक्स्ट वो 2 इंडेक्स वाला उठाएगा, वो मैच नहीं करता उसको भी रिटर्न कर देगा, यानी कि हमारा एक रिकॉर्ड बीच में से रिमूव कर देगा। तो ये हमारा फिल्टर फंक्शन है। फिल्टर फंक्शन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए जावास्क्रिप्ट के लिए, तो वो मैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं। अभी ये हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड इंटर किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ एप्पल और यहाँ पे इंटर करता हूँ सैमसंग, नेक्स्ट मैं इंटर कर देता हूँ नोकिया। ठीक हो गया गाइस। अब क्या होगा कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स हमारा रे में से रिमूव हो जाएगा। इसी तरह जब हमारा एप्पल है, एप्पल को रिमूव कर दूंगा। इसी तरह हमारा अगर नोकिया है तो नोकिया को रिमूव। देखें गाइस, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, अब इस टाइम पे जो सैमसंग पड़ा हुआ है ये हमारा 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, आपको देख लें। अगर मैं यहाँ पे दोबारा एप्पल ऐड कर दूं और मैं इसकी आपको कंसोल में आउटपुट दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा, सॉरी कंसोल के अलावा आपको कंपोनेंट्स में दिखाऊं, ये 0 इंडेक्स पे सैमसंग है, एप्पल 1 इंडेक्स पे है। अब मैं अगर सैमसंग को डिलीट करूंगा तो एप्पल का 0 इंडेक्स हो जाएगा, ये 0 इंडेक्स। तो गाइस इसको मजीद थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये हमारा जो आइकन आ रहा है ये वाला, इसको ज़रा हम इसके ऊपर स्टाइल दे देते हैं, थोड़ा सा स्टाइल इक्वल टू, ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर फिर हम दोबारा एक कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे और इसके अंदर हम दे देते हैं स्टाइल, दे देते हैं कर्सर, इसको स्टाइल देते हैं पॉइंटर। ये अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, एप्पल, दूसरे नंबर पे सैमसंग। ठीक है, अब इसके ऊपर जब हम लेके जाएंगे, ये देखिए हैंड आ गया। तो गाइज इसके ऊपर जो ही क्लिक करेंगे ये तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।